ब्लेसन जॉन पास्टर जी है, हालेलुया, उनके लिए हम स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं इस मीटिंग सभा में। प्रभु आपको बहुतायत से अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पे हम प्रार्थना करते, आगे का समय हम आपको देते हैं। थैंक यू सर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं इस रविवार की कलीसिया से जुड़कर रात्रिकाल इस सभा में सम्मिलित हर एक मेरे प्रिय भाई बहनों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रेमी नमस्कार। आज रात्रिकाल इस मंच को तैयार किए परमेश्वर की अभिषेक दास शिव पास्टर परिवार और उनकी कलीसिया के हर एक गणों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज रात्रिकाल हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज रात्रिकाल परमेश्वर की आत्मा की बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज रात्रिकाल मैं यह महसूस करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज रात्रिकाल परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। इसके लिए निकालेंगे पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ेंगे। पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे हुए किए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं ये सुंदर वचन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि का तेरी आत्मा इस वचन के द्वारा बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस डिवाइस के अंदर कितने लोग इस रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं प्रभु, उन सबों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते। आत्मा की बड़ी सामर्थ्य इस झुंड के बीच में उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि तेरी आत्मा हमसे बोल और बातचीत करे, एक मनुष्य आवाज नहीं। आज रात्रि पवित्र आत्मा हृदयों को, मनों को, आत्मा को स्पर्श करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होली गॉड, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज इस रात्रि काल प्रकट होने पाए प्रभु, तेरी महिमा प्रकट, किसी के हृदय को दुष्ट भटकाने न पाए। प्रार्थना पूर्वक बड़े आदर के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे आदर महिमा जिसको तुझे देते हैं सुबह कबूल कर देता। आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं जिस प्रकार हमने पढ़ा पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा पद आज की रात्रि के मनन के लिए पढ़ा। ऐसा लिखा हुआ है, तब हन्ना ने प्रार्थना कर कर कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके आगे ऐसे पढ़ते, मेरा मुंह शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरा किया हुआ उद्धार से आनंदित हूं। हालेलुया। हन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहला शमूएल पहला अध्याय उसके पहले अध्याय में पढ़ने पर परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना और हन्ना के विषय में कहने पर, हन्ना प्रेज़ द लॉर्ड वो बाचित स्त्री थी, उसके कोख को यहोवा ने बंद कर दिया, लेकिन हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और बिलक बिलक कर रोती है और उसका प्रार्थना का उत्तर खुदावंत उसे दे देता है। आज रात्रि काल परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, अभिषिक्त गणों, परमेश्वर के दासों, आज रात्रि काले वचन बोलने के समय, आज रात्रि मन के अंदर कितने लोग हियाव के साथ कह सकते हैं, मेरा प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर को मैं आज रात्रि आराधना करता हूं और करती हूं। हालेलुया। हन्ना कहती है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, अर्थात मेरा आनंद करने का विषय यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके दूसरे पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरा सिंह
प्रभु यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। अर्थ एक समय मेरा जीवन के अंदर में झुकी हुई अवस्था थी, लेकिन मैं अभी यहोवा के कारण मेरा सिंह क्या हुआ है, ऊंचा हुआ है। आज रात्रि काल इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए कितने लोग कि आपके साथ कह सकते हैं कि खुदावन ने मेरी प्रार्थना को सुना है, खुदावन ने मेरे विषयों को प्रेसर और उत्तर दिया है। हालेलुया। आज रात्रि इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए परमेश्वर के लोगों से मैं आज रात्रि आत्मा में एक नबूवत बात तो कहता हूं, तेरा प्रार्थना सुनने के कारण इस क्षण तक तू आप और मैं जीवित है। आज रात्रि तेरा प्रार्थना सुनकर आज रात्रि तू परमेश्वर की उपस्थिति में है। हमारा बल नहीं, हमारी शक्ति नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारा ज्ञान नहीं, खुदावन का कृपा हम पर बना है। इसलिए आज रात्रि इस डिवाइस के अंदर हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हन्ना कहती है तेरे कारण में मगन होने का कारण है। कारण क्या है? निंदा को दूर किया एक परमेश्वर है। आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर की आत्मा में प्रवेश होकर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तेरा प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर मरा नहीं, वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल मैं आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी नम्रता से कह रहा हूं। प्रभु की उपस्थिति में आज रात्रि काल बैठे हो तो प्रार्थना पूर्वक बैठे। आज रात्रि परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलना है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज रात्रि बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज रात्रि आत्मा तुझसे बातचीत करेगा। आज रात्रि तेरे अगल बगल बैठा भाई बहन, शायद तेरा पति, पैसों, तेरे बाल बच्चे तेरे वेदना नहीं समझ पाए, लेकिन आज रात्रि जिस परमेश्वर की उपस्थिति के मध्य तू आया है और आई है, वो परमेश्वर तेरी अवस्था को जानकर तुझसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आज रात्रि काल परमेश्वर के कारण अन्य आनंदित होने का कारण क्या है? एक परमेश्वर और एक लेवल उसके ऊपर में, एक टैग उसके ऊपर में लगा था। पहला शमूएल पहला अध्याय में पढ़ने के समय हन्ना बाँझ थी, उसका कोई संतान नहीं था, पेनिन्ना उसे बहुत चिड़चिड़ाती थी, लेकिन एक समय वो परमेश्वर की उपस्थिति, ऐसे वहां पढ़ते हैं प्रति वर्ष वो यरूशलेम में जाकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि यह वचन बोलने से पहले मैं आत्मा में एक वाणी आपसे कहने जा रहा हूं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज रात्रि कोई प्रार्थना से बोया है तो उसका रिजल्ट एक असाधारण परमेश्वर के कार्य से ही परमेश्वर उसे पूर्तिकरण करेगा। मैं आज रात्रि काल फिर से बात को दोहराता हूं। आज रात्रि आंसुओं के साथ कोई बोता है तो लाउलिन कर कर जय जयकार करने पाएगा। आज रात्रि आंसुओं के साथ अगर तूने बोया है तो आज रात्रि में इस के प्रकाशन से आत्मा में कहता हो, आज रात्रि तुझे काटने का एक अवसर, प्रभु तूने आंसुओं के साथ बोया है तो तुझे आनंद करने की अवस्था में लाने वाला एक परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। वो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हन्ना कहती है मेरा मुंह शत्रु के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि तेरा किया वो उद्धार से मैं आनंदित हो। हालेलुया। निंदा को ढो रही। हालेलुया। एक बाँझ स्त्री के विशेषता कहने पर आपसे ज्यादा जानकार लोग इसके अंदर बैठे हैं, लेकिन आज रात्रि एक बात उसके अंदर से एक गुप्तमय बात को आत्मा में आज रात्रि काल में प्रकटीकरण चाहना। वो स्त्री को यहूदियों के रीतिवाज के अनुसार एक बाँझ स्त्री को वे एक जिस प्रकार हमारे नॉर्थ इंडिया में कहते हैं ये छूत है, मतलब ये प्रेज़ द लॉर्ड अशुभ है कर कर बोलते हैं, उसी प्रकार यहूदियों का भी परंपरा ऐसे था। बाँझ स्त्री को वे घृणित समझते थे, समाज में उन्हें एक अच्छी इज्जत नहीं में उन्हें कोई एक महत्व नहीं मिलता था, मतलब वो ठुकराई हुई अवस्था। लेकिन
बांझ का हन्ना के जीवन में बांझ का अवस्था को परमेश्वर बदल कर आनंद करने का अवस्था बनाया। बीते रात्रि काल इस वचन को, इसके आगे एक वचन को लेकर मैंने प्रचार किया, तब मैं आत्मा में प्रेज़ द लॉर्ड एक बात उन लोगों के बीच में मैंने कहा हन्ना आंसुओं के साथ प्रार्थना की। आंसुओं का रिजल्ट हन्ना तुझे क्या मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना बोलेगी बरशेबा से लेकर दान तक इतिहास बाइबल पढ़ने पर उसके समान ना एक करने वाला और भविष्यवाणी करने वाला और ना है पालन करने वाला उस काल में नहीं था। अर्थात आंसुओं के साथ अगर कुछ चीज प्रभु से तूने प्राप्त कर ली है तो वो सामर्थ्य, आशीष का, अनुग्रह का बड़ा सामर्थ्य, वही कार्य उसके अंदर से प्रकट होगा। अर्थ हन्ना को जो मिला हुआ संतान एक असाधारण बालक था। मतलब ऐसे कहना मैं आज रात्रि कल कहता हूं कि हन्ना को मिला हुआ संतान दर्शन देखने वाला था। अर्थात चरित्र को लिखने के लिए खुदावन ने उसे हन्ना के गर्भ से बाहर निकाला। आज रात्रि आत्मा में मैं कहता हूं, प्रार्थना करने वाले प्रभु के लोगों, आराधना करने वाला परमेश्वर के दासों, प्रार्थना करने वाले माताएं, आज रात्रि तू आंसुओं के साथ बोती है तो उसका रिजल्ट भयानक आशीष के साथ परमेश्वर प्रकट करता है। मुझे बहुत लोगों का चरित्र पता है। बहुत सारे माताओं ने आंसुओं के साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया। उनके संतान को खुदावन ने ऐसा इस्तेमाल किया परमेश्वर के राज्य के लिए ही मत नहीं, बल्कि वे समाज में ऊंचे ऊंचे पदों में खुदावन ने पहुंचा दिया। बीते रात्रि मैंने एक मीटिंग में ऐसा कहा था कि परमेश्वर अगर किसी को उठाता है तो कोई उसे नीचे नहीं कर सकता। कोई जलन करने से, कोई प्रेशर और कुछ भी बनाकर उसे रोकने की कोशिश करने से भी वो आशीष कभी वंचित नहीं होता। अर्थ हन्ना आंसू के साथ वही हन्ना को खुदावन ने एक शौमेल बालक दिया। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, मैंने परमेश्वर के सम्मुख जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उत्तर को मैं नीचे अपने आंखों से देखूंगी। हन्ना बोल रही है शत्रु के सामने यहोवा ने मेरे मुंह को खोल दिया। आज रात्रि शत्रु के सामने तेरा मुंह खोलने के लिए तुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुझे बोली से बोलने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर उसके सामने तेरे लिए अद्भुत करेगा। इसलिए दावीद कहता है शत्रु के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, शत्रुओं के पीछे मेज नहीं बिछाएगा। शत्रु तेरे सामने देखने के समय उसके सामने मेज बिछाकर अनुग्रह देने वाला एक परमेश्वर आज रात्रि काल तेरे लिए जीवित है। वो परमेश्वर तेरे लिए उत्तर देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग आज रात्रि काल विश्वास करते हैं कि आज रात्रि मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। मैं आज रात्रि काल आत्मा में कह रहा हूं, तुम विश्वास करो या ना करो, मेरा काम प्रचार करना, बोलना। आत्मा ने कहा जो कहा वो ऐसा करेगा, क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है। आप विश्वास करो या ना करो, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु जो कहता है वो करने की क्षमता रखता है। क्योंकि ये मनुष्य नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का आत्मा कहता है। जो कहता है वो करने की क्षमता रखता है। मनुष्य बोलने पर भी शायद समय आने पर करेगा नहीं, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं। अगर वो बोला है तो वह आदि और अंत है, वह अल्फा और ओमेगा है। तेरा विषय का अंत और आरंभ को अच्छी तरह से जानने वाले परमेश्वर को तू और मैं सेवा करते हैं। मेरे प्रियो आज रात्रि काल एक बात दृढ़ विश्वास करें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों से आज व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, हन्ना के समान रोने वाले भाई बहन, हन्ना के समान बिलक कर रोने वाले भाई बहन, आत्मा कह रहा है हन्ना के समान तुझे आनंदित करने का अवसर खुदावन देगा।
आज तुझे दृढ़ विश्वास है, जिसने तुझे बुलाया है, जिसने तुझे अलग किया है, बीच चौराहे में छोड़कर जाने वाला प्रभु नहीं है। मनुष्य तुझे बीच चौराहे में छोड़कर भाग जाएगा, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य तेरे साथ रह सकता है, लेकिन तेरा प्रभु जिसने तुझे कहा है वो करने के लिए, अंत तक करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए हन्ना एक बात कहती है, 2:6 में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल 2:6 में, यहोवा मारता है, जिलाता भी है, और लिखा हुआ है वो अधोलोक में उतरता भी है और उससे निकालता भी है। ग्लोरी टू गॉड। वहां लिखा यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वो अधोलोक में उतारता भी है, उसे निकालता भी है। हालेलुया। आज रात्रि आशीष करने के लिए भी मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, आशीष नहीं देने के लिए भी मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। मतलब आशीष का दाता वो तुझे दे सकता है तो वो लेने की भी क्षमता कर रख सकता है। ये याद रखना, दिया परमेश्वर, ले भी सकता है। अनुग्रह दिया प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में मेरे मन के अंदर एक ऐसा चिंता आया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जितनी आशीष मिलती है उसके समान हम परमेश्वर को वास्तव में स्तुति करते हैं क्या? मैंने अपने जीवन में परखा, दूसरों के जीवन में नहीं। मेरा मन के अंदर बड़ा वेदना प्रकट हुआ। जितना प्रभु तुझे आशीष देता है उस आशीष के अंदर परमेश्वर करता कि करता नहीं है क्या? आज रात्रि काल अपने आप को परख लेना। पादरी तुम्हें परखेगा नहीं। आज रात्रि आत्मा कह रहा है खुदावन ने तुझे आशीष और अनुग्रह, तो वास्तव में तू परमेश्वर को उस प्रकार स्तुति और आराधना करता है कि नहीं? मैंने अपने आप को परखा तो मुझे समझ में आया, मैं पूर्ण रूप से प्रभु ने जो दी आशीष के अनुसार मैंने प्रभु को स्तुति नहीं किया। मैं अपने आप को परखा, दूसरों को परखने नहीं गया। मुझे एक बात समझ में आया, आज रात्रि एक बात समझ ले, आनंद दिया जिसने उसके जीवन में कार्य किया वो हन्ना दूसरे पद में, पहले अध्याय में उसका जीवन शून्य अवस्था थी, बात की अवस्था थी, लेकिन दूसरे पद में आने के समय हन्ना गवाही दे रही है। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए कितने लोग को प्रभु ने चमत्कार के कार्य किए हैं? वास्तव में आप परमेश्वर हन्ना के समान गवाही देते हो क्या, नहीं देते हो क्या? अपने आप को परखना। इसलिए यहोवा मारता है, जिलाता भी है, अधोलोक में उतारता भी है, निकालता भी है। उसके आगे ऐसा लिखा यहोवा, प्रेज़ लिखा हुआ है उसका 2:7 में, यहोवा निर्धन करता है, धनी भी बनाता है, वो नीचा करता है, ऊंचा भी करता है। हालेलुया। यहोवा प्रेज़ द लॉर्ड क्या करता है? दरिद्र भी करता है तो वो धनी भी बनाता है, किसी को नीचा करता है तो उसे ऊंचा भी करता है। हालेलुया। मैं आज रात्रि इस वचन के द्वारा एक बात व्यक्त रूप से कह रहा हूं। हर दिन तू आंसू बोते आंसुओं के साथ तेरा जिंदगी गुजर कर खत्म हो जाएगा, मन कहता है तो। हालेलुया। तेरी अवस्था कहता है तो। आज रात्रि आत्मा में कहता हो, नीचा है तो एक ऊंचा तेरे जीवन में है। हालेलुया। हर दिन तू कंगाल की अवस्था से गुजरेगा नहीं, हर दिन तू कर्ज के साथ तेरे जीवन खत्म नहीं होगा। अर्थ एक अवस्था तेरे जीवन के अंदर है तो उस अवस्था से तुझे स्टैंड बाय करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, स्टैंड बाय करने के लिए एक अवसर प्रभु रखा है। लेकिन आज रात्रि मेरा प्रभु किसी को परीक्षा नहीं करता लेकिन परखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परीक्षा नहीं करता लेकिन परखता है। विश्वास की परख आज कुछ व्यक्तियों के जीवन के अंदर आत्मा किया है तो आज इस वचन के द्वारा में आत्मा में कहता हो, तेरे जीवन के अंदर विश्वास की कुछ परखता आत्मा ने किया है तो वो तेरे जीवन के लिए हानि के लिए नहीं, तू तेरे लाभ के लिए है। लेकिन आज रात्रि इस बात तू समझ ले और हृदय में गांठ बांध ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज रात्रि काल एक बात व्यक्त रूप से समझ ले, जीवन के अंदर हर दिन एक बराबर नहीं है, जीवन में ऊपर नीचे है। मसीह जीवन आनंदमय जीवन है, लेकिन आज रात्रि एक बात समझ ले, तेरे साथ कोई हो ना हो,
खुदावन तेरे साथ है तो तेरा जीवन पराजय नहीं है, तेरा जीवन एक जय का जीवन है। आज रात्रि तेरे साथ मेजोरिटी नहीं होगा, तेरे साथ माइनॉरिटी होगा, लेकिन तेरे साथ यहोवा है तो तू तेरे जीवन के अंदर जय होगा। हालेलुया। बहुत बार आप और मैं संसार में बहुत चीजों को देखकर तुलना करते हैं। मसीह के लोग करते हैं, मसीह लोग करते अधिक कर देखते हैं। वास्तव में ऐसा होगा तो क्या होगा? आज रात्रि तुझे एनालाइज करने के लिए नहीं खुदावन ने बुलाया। खुदावन ने बोला पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, इससे सारे भले वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर का खोज करो। आज रात्रि काल धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु वह दुष्ट की अभिलाषा को पूरी होने नहीं देगा। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देगा, परंतु दुष्ट की अभिलाषा को पूरी होने यहोवा देता नहीं। आज रात्रि एक बात देखो, इस भीषण काल में कोई भूख के साथ एक दिन गुजारा क्या? शायद कमी आई होगी, लेकिन खुदावन ने तुम्हें चलाया है। हालेलुया। आज रात्रि काल एलिया का कौआ मर गया, लेकिन एलिया का प्रभु आज रात्रि जीवित है। समय में तुझे जो प्रबंध करना है वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। हालेलुया। अगर तू प्रभु के सामने घुटना टेका है तो मनुष्य के सामने घुटना टेकने खुदावन नहीं देगा। मैं आत्मा में आज रात्रि काल कुछ व्यक्ति जीवनों से आत्मा में कह रहा हूं, तू प्रभु के सामने घुटना टेक किया है तो टेकी है तो मनुष्य के सामने कदापि यहोवा घुटने टेकने नहीं देगा। आज रात्रि तू जिस परमेश्वर के सामने तेरा जीवन को तूने समर्पित किया है, वो ब्रह्मांड को बनाया प्रभु है। वो प्रभु मनुष्य को बनाया, जानवरों को बनाया, इस प्रपंच को बनाया। वो प्रभु तेरे लिए प्रबंध करने के लिए आज रात्रि जिंदा है, वो मरा नहीं। ऐसा लॉर्ड हो रबा शामदला छगल कड़गसिया। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आत्मा भी कितने लोग विश्वास करते हैं, हन्ना के समान मुझे भी गवाही देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज रात्रि काल से एक बात आत्मा में महसूस करता हूं। बहुत लोग इस डिवाइस के अंदर बैठे, परमेश्वर हन्ना के समान के लिए चमत्कार। क्या वास्तव में हन्ना ने गवाही दिया? उस प्रकार आप गवाही दिए हैं कि नहीं? प्रचार करने वाला मुझे भी इस बात में परखना है। ये मत सोचना प्रचार कर रहा है ये नहीं। आज रात्रि में भी परखता वास्तव में प्रभु ने किए उन उपकारों को। इसलिए भजन 103 में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसी किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। धन्य कहते रहो खुदावन ने की हुई तमाम आशीषों के लिए। वास्तव में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। समाज में निंदित सही, खुद का पति कह रहा मैं तुझे 10 संतान के समान, सांत्वना नहीं मिला। लेकिन प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 1 का 17 और 18 में ऐसा पढ़ते, मैं पढ़कर बताता हूं, कुछ पढ़ने की जरूरत, मैं पढ़ के बताता हूं। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। हालेलुया। अरे एली याजक भी हन्ना की वेदना को समझ नहीं पाई। उसने एनालाइज कर कहा कि मदिरा पिए, लेकिन वो हन्ना कहती है ए स्वामी मैं मदिरा नहीं पीऊं, मैं मनोवेदना के साथ बैठी हूं, मैं एक दुख के साथ बैठी हूं। लेकिन एली कहता है 1 के 17 में, एली ने कहा खुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहे वर दे। उसने कहा मेरे दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वह स्त्री चले गई और खाना खाई, फिर उसका मन उदास ना हो। हालेलुया। एक बार प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाए। हालेलुया। उसका कार्य क्या हुआ? उसका कार्य प्रभु ने उसे ओवर को दिया। आज रात्रि काल आंसू किसी मनुष्य के सामने मत बहाना, किसी व्यक्ति के सामने मत बहाना।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए स्थान पर बैठकर तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी आंसुओं को पोंछने वाला एक परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। वो प्रभु तेरी आंसुओं को पोंछने के लिए, प्रतिफल देने के लिए उसके पास प्रतिफल है। मेरे प्रियो, हन्ना जिस दिन उस मंदिर से गई, फिर उसका मन कभी उदास नहीं हुआ। अर्थ, जिसके सामने हन्ना वेदना रखी, वो प्रभु उसकी वेदना को सुन लिया। आज रात्रि काल किसी मनुष्य के सामने नहीं, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने आज रात्रि पुकारने को तैयार है। तेरा वेदना को, तेरा सिंह को ऊंचा करने वाला प्रभु। शत्रु के सामने तेरा मुंह को यहोवा खोलेगा। प्रभु अपने उद्धार के कार्य को देखकर तू आनंदित होगी। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं? हन्ना ने कहा, शत्रु के सामने मेरे मुंह को यहोवा ने खोल दिया है। एक समय मेरा मुंह बंद किया हुआ अवस्था था। कारण क्या था? आशीष से मैं वंचित थी, लेकिन वही प्रभु ने मेरा मुंह को खोल दिया, शत्रुओं के सामने खोल दिया। हालेलुया। निंदा करने वाली घर के अंदर पेनिना उसे कितना चिढ़ाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। भेड़ देने के लिए, संतानों को देने के समय हन्ना के पास संतान नहीं थी, फिर भी उसका पति उससे अधिक दान दिया। उसका वेदना, मनोवेदना दूर नहीं कर पाया, लेकिन स्वर्ग उसके मनोवेदना को दूर कर दिया। आज रात्रि शायद आपका पति आपका वेदना दूर नहीं कर सकता, शायद आपके बाल बच्चे आपकी वेदना दूर नहीं कर सकता, लेकिन आज रात्रि जिस परमेश्वर का आप आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आपकी वेदना को दूर करने के लिए सर्वशक्तिमान है। कितने लोग आज रात्रि कल विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा? आज रात्रि कल विश्वास करने वाले, मैंने बहुत बार कहता हूं, बड़े भीड़ के बीच में आत्मा की एकता में परमेश्वर कार्य करता है। आज रात्रि काल जिस जगह पर आप बैठे, जिस रूम के अंदर इस समय से रात्रि काल है, आप हन्ना के समान प्रभु के सामने बिलक कर रोए हैं, तो फिर तेरा मुंह उदास होने के लिए खुदावंद देगा नहीं। आज रात्रि काल जिसके सामने पुकारना है, उसके सामने आपको पुकारना पड़ेगा। God, glory to God. Okay. Glory to, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। Glory to God. Hallelujah. Jesus. Glory to God. Amen. Hallelujah. परमेश्वर जिस हन्ना ने प्रभु की उपस्थिति से वो वेदना को प्रभु के हाथ में देने के बाद उसका मन कदापि फिर, प्रेज़ द लॉर्ड, दुखित नहीं हुआ। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए प्रभु के लोगों से मैं आत्मा में कह रहा हूं, आज तेरा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु, जिस जगह पर तुझे उत्तर चाहिए, वो उत्तर नियुक्त समय में खुदाबंद देने के लिए आज रात्रि का सर्वशक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना का प्रार्थना सुना है तो आज रात्रि काल उसके लहू से मोल लिए प्रभु के लोगों, तेरी प्रार्थना को भी यहोवा आज रात्रि काल सुनने के लिए सर्वशक्तिमान है। रोशमना हमदला चगल कड़गसियालवा। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं, हन्ना का प्रार्थना सुना है तो मेरा भी प्रार्थना सुनेगी। आज रात्रि काल उसके लहू से मोल लिए प्रभु के लोगों, आज रात्रि काल में आत्मा में कहता हूं, तेरे जीवन के अंदर चमत्कारों के कार्य खुदावन प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को पता नहीं, लेकिन आज रात्रि काल तेरा आशीष का स्रोत कहां है, खुदावन ठीक समय में, हालेलुया, मारा के पास आया तो उस वृक्ष का, प्रेज़ द लॉर्ड, जड़ को
वर्ष से पहले यहोवा ने उसके सामने रखा था, लेकिन उन्हें प्रकट नहीं हुआ। समय, नियुक्त समय आया तो मारा के पानी को मीठा कर दिया। आज रात्रि तेरा उत्तर तेरे सामने है। शायद तुझे तेरे सामने से पैसों दिख नहीं रहा, लेकिन नियुक्त समय आएगा, वो रास्ता तेरे लिए खुदावन खोल देगा। आज रात्रि काल कितने लोग विश्वास करते हैं हन्ना के समान उत्तर देने वाला प्रभु आज रात्रि काल मेरे लिए कार्य करेगा, मेरे परिवार के लिए कार्य करेगा, मेरे संतान के लिए कार्य करेगा, मेरे कलीसिया के लिए कार्य करेगा, मेरे देश के अंदर करेगा। आज रात्रि काल शत्रुओं के सामने तेरा मुंह को खोलेगा, तेरा सिंह को ऊंचा करने जा रहा है। आज रात्रि काल विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारे। प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु के लोगों, बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख पुकारे। इस रात्रि काल में इस वचन को यहाँ विराम करने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड, एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आत्मा की सामर्थ को प्राप्त किए, वे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। इसमें आप अपने घरों में परमेश्वर को पुकारने लगे। प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाला वो परमेश्वर आज रात्रि काल जीवित है। मेरा भाई, आज रात्रि तेरा विषय के अंदर छुटकारा प्रकट हो रहा है। आज रात्रि मेरा बहन, आज रात्रि तेरे विषय के अंदर छुटकारा प्रकट हो रहा है। आज रात्रि का जवान तेरे विषय के अंदर छुटकारा प्रकट हो रहा है। आज रात्रि तेरा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है। पुकारने को तुरंत पुकारे यहोवा को, वो परमेश्वर तुझे शीघ्र उत्तर देने वाला है। आज रात्रि विनती को सुनने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला। ओ ग्लोरी टू गॉड। माना सगदा अब्दला चगल खडगसिया अंधने रगल खमदना चगल खडगला बौड़वा रगडगसियालवा अंधना चगल खमदने रगल खदलजा रगडगसियालवा। पवित्र आत्मा की वो सामर्था आज रात्रि इन लोगों को छूने पाए, इस डिवाइस के अंदर बैठे हुए लोगों को छूने पाए। पवित्र आत्मा छू प्रभु, उन्हें छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज रात्रि उनकी विशेष, उनकी आवश्यकता क्या है स्वर्ग जानता है। आज रात्रि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आज रात्रि तेरी चमत्कार उनके लिए प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा अन्ना का प्रार्थना सुना प्रभु, आज रात्रि तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए सर्वशक्तिमान उरबा शमदला चगल कड़गसियालबा। इस डिवाइस के अंदर कुछ ऐसे लोग व्यक्तिगत बैठे हैं, हालेलुया। हन्ना के समय प्रार्थना करने वाले कुछ व्यक्ति जीवन इस डिवाइस के अंदर बैठे हैं। आज रात्रि आत्मा तुझसे कह रहा है, हालेलुया, हन्ना का प्रार्थना सुना प्रभु, तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं सर्वशक्तिमान, हालेलुया, शत्रुओं के सामने तेरा मुंह को यहोवा खोलेगा। क्या उत्तर दूंगी कर क्या बोलूंगी उनके सामने, हालेलुया। बोलने के लिए एक उत्तर भी नहीं था, लेकिन आज रात्रि उसके सामने उत्तर बनाकर तेरे मुंह को खोलने जा रहा है। विश्वास करते हो तो आज रात्रि कल आत्मा ऐसे कहने को कह रहा है, बहुत विषय के अंदर में उत्तर नहीं है। इधर जाओ उधर जाओ, क्या जवाब दूंगी कर मन के अंदर व्याकुल और वेदना के साथ बैठा हुआ व्यक्ति जीवनो आत्मा कह रहा है, हन्ना के मुंह को उत्तर देकर शत्रुओं के विरुद्ध खोला है। तो आज रात्रि आत्मा कहता है समय में परमेश्वर खोलेगा। प्रार्थना करने को तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करो। हन्ना प्रभु के सम्मुख में अपनी वेदना को समर्पण करती, उसके बाद उसका मन कभी उदास नहीं हुआ। आज रात्रि प्रभु की उपस्थिति में आप आए हो, तेरा मन आज रात्रि जो वेदना है वो प्रभु के हाथ में दे दे, फिर तेरा मन उदास नहीं होगा, फिर तू उस विषय के अंदर झुकेगा नहीं, क्योंकि आत्मा तुझे बिल्डअप करेगा, आत्मा तुझे आज रात्रि काल पड़ेगा। उरबा शमदला चगल खडगसिया। इसके अंदर बहुत लोग आत्मिक रूप से कमजोर लोग बैठे, कभी भी प्रार्थना करने का एक अनुभव,
एक प्रार्थना करने का माहौल उनके जीवन के अंदर से प्रगटीकरण नहीं होने पर भी वे आराधना नहीं कर पाते। लेकिन आज रात्रि का वो अवस्था बदल रहा है। आज रात्रि में जिस प्रकार छट कर साफ हो रहा है, उसी प्रकार आज रात्रि आत्मा साफ कर रहा है। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कर, खुले मन से यहोवा को आज रात्रि का तेरा प्रार्थना को सुनकर तुझे आत्मिक रूप से और उठा खड़ा करेगा। आज रात्रि का दो बात आप पवित्र आत्मा ऐसा कहने को कहता है, हन्ना के समान प्रार्थना करने वाले लोगों आज रात्रि तेरे प्रार्थना का उत्तर शीघ्र खुदावन देगा। हालेलुया। दूसरा, जो आत्मिक में बिल्डअप होने की कोशिश करते हुए लेकिन वो बिल्डअप नहीं हो पाते, लेकिन आज रात्रि का वो अवस्था को पवित्र आत्मा बदल रहा है। विश्वास करते हैं तो आज रात्रि का प्रार्थना करें। प्रभु में प्रार्थना करने के समय आप जहां बैठे हैं वहां प्रार्थना करने लगे, आत्मा आपको सहायता करेगा। महान अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समान प्रभु हन्ना ने कहा, शत्रुओं के सामने मेरा मुंह को यहोवा ने खोल दिया, मेरा सिंह को ऊंचा कर दिया। तेरा किया हुआ उद्धार से मैं आनंदित हूं कर। जिस हन्ना ने गवाही दिया, यहोवा मारता भी है, चिल्लाता भी है, अधो लोगों में डालता तो वो निकालता भी है। हालेलुया। वो नीचा करता है तो ऊंचा भी करता है। वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरा प्रभु उनके जीवनों में चमत्कार आज रात्रि का इस डिवाइस के अंदर प्रार्थना करने वाले उन परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर, विलक कर प्रार्थना। प्रभु इसी समय उन्हें शिफा दे, इसी समय शारीरिक चंगाई उनके जीवनों में प्रकट होने पाए। इसी समय जो रोग से पीड़ित है, इस डिवाइस के अंदर रोग से पीड़ित है, वो यीशु नासरी नाम से उन रोग की आत्माओं को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, इसी समय रिलीज हो जाए। पूर्ण रूप से चंगाई उनके शरीरों में आने के लिए प्रार्थना करता हूं। एक रास्ता के लिए प्रार्थना करते, उन लोगों के लिए प्रार्थना, नए रास्तों को खोल कर प्रभु हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन में भी चमत्कार के कार्यों को करते। इस कलीसिया के नेतृत्व करने वाले शिव पास्टर परिवार के लिए, उनके संतानों के लिए प्रार्थना करते, आशीष और अनुग्रह करते। आज रात्रि काल इस डिवाइस के अंदर बैठे मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, छोटे बच्चे से लेकर सबको तेरे बलवंत हाथों में समर्पित, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष और अनुग्रह कर, आशीष के मूल्य होने तूने ऐसा किया, इसे धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा जो दो तुझे देते, सुन और कम कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मुझे वचन का सेवकाई करने दिए परमेश्वर का अभिषेक दास से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए आपने समय निकाल कर हमारे बीच में आया। प्रभु आपको बहुताय से आशीष दे, अनुग्रह करे। हम आपके लिए प्रार्थना करते, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ब्लसन पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते, दासी के लिए, पापा मम्मी के लिए, बेटी के लिए, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते। आज रात को हमारे बीच में पिताजी हल्लेलुया, जो बिलक बिलक कर रोने वाला को आंसू को पिताजी अपार नहीं करते, उन पर दया कर कर उनके जीवन में चमत्कारी करने वाला वचन हमको बताया गया आपके दास के द्वारा। पिताजी करुणा करम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम और आपके दास और उनके परिवार को, उनके सेवकाई को आशीष देते, यीशु के लहू में छुपाते पिताजी। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।